बच्चे ये 80 नंबर जो है वो पूरे के पूरे बेटा तुम्हारे हाथ में है। आईसीएसई का मतलब होता है प्योर कंसेप्चुअल नॉलेज। मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाता हूं, यानी कि हर एक लेक्चर के साथ आपको 8-10 क्वेश्चंस का एक डीपीपी मिलेगा। तो इस तरीके से आगे भी बढ़ते रहेंगे और पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं, पीछे वाले चैप्टर्स का रेगुलर रिवीजन बेटा बनता रहेगा। 2026 में हो सकता है वो बच्चा मुझे मिले जो आईसीएसई में फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया लेवल पर लेकर आएगा। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आरबी। क्या हाल चाल है आप सभी के। देखो बेटा, आप सभी लोग क्लास 9 से 10th में आ गए हो और आप सभी लोग ये सोच रहे होगे कि सर साल भर हम लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं और हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट को आखिर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है फिजिक्स का वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स वो हैं जो आपके हाथ में है ना। 20 मार्क्स जो होते हैं वो भी हालांकि आप ही के हाथ में है, बट वो 20 मार्क्स इंटरनल और एक्सटर्नल इस तरीके से आपको 10-10 करके मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 10 नंबर जो इंटरनल वाले होते हैं वो आपके स्कूल टीचर के हाथ में है, आपके क्लास टीचर के हाथ में है, और रिमेनिंग जो 10 मार्क्स होते हैं वो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, जो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं या आपसे कुछ छोटा मोटा प्रैक्टिकल करवा करके देखते हैं, ठीक है, उनके हाथ में होता है। अब बच्चे ये 80 नंबर जो है वो पूरे के पूरे बेटा तुम्हारे हाथ में है। तो इस 80 नंबर के लिए हम लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं पूरे साल भर के लिए। तो हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि आखिर फिजिक्स में 80 आउट ऑफ 80 आप लोग अपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो यही है कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन है तो कहीं ना कहीं एक सिंसियरिटी आप लोगों के अंदर आ जानी चाहिए। वैसे तो मेरा यह मानना है कि आईसीएससी वाले जो बच्चे होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा सिंसियर होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया, उसके पहले भी मैंने पढ़ाया, तो आप सभी लोग ऑलरेडी सिंसियर होते हैं। बट उसके बावजूद कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी उतने सिंसियर नहीं होंगे, जिन्होंने क्लास 8th में 9th में ज्यादा मेहनत नहीं की है, बस काम चला लिया है, पास हो गए हैं, 10th में आ गए हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि बेटा आईसीएसई का मतलब होता है प्योर कंसेप्चुअल नॉलेज। क्लास 9th और 10th जब सीबीएसई की बात आती है ना, तो वहां पर यह चलता है कि अगर बच्चे को प्रैक्टिस करा दो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करा दो, बच्चा अच्छे से कर ले जाता है और लगभग सभी बच्चे ठीक ठाक पेपर कर लेते हैं। लेकिन जब बात आईसीएसई की आती है भाई साहब, तो आईसीएसई का मतलब होता है प्योर एंड क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल नॉलेज। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही क्लीन मतलब कंसेप्ट होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। कहीं भी क्लैरिटी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज को लेकर के आपने इसको रट लिया लेकिन आपको उस चीज का फील नहीं है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं बेटा वो बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं, यानी कि हर एक टॉपिक के बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस करके आईसीएसई आपसे क्वेश्चन पूछता है। राइट, तो हम सभी को कंसेप्ट की क्लैरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा इस पूरे साल भर। अब मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि भाई आपके फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला देखो, 6 यूनिट्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहला यूनिट है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये बहुत ही आसान सा यूनिट है। ठीक है, इसमें हालांकि बच्चों को कुछ चीजें हैं जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगती हैं, जैसे एक मशीन्स का कंसेप्ट यहां पर आता है जो बच्चों को बड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने बच्चों को पढ़ाया वो चीज तो उनको उसके बाद बड़ा मजा आया। कुछ मैंने उनको ट्रिपल एस भी दिए। ट्रिपल एस का मतलब होता है शैलेंद्र सर स्पेशल्स, यानी कि वो कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को याद करने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को आपके दिल में बैठालने के लिए, है ना। तो जब वो ट्रिपल एस के साथ आप लोगों ने पढ़ाई किया तो आप सभी बच्चों को, यानी कि जो 10th मुझसे बच्चे पढ़ चुके हैं वो लोग इस चीज को बताएंगे कि उनको बहुत मजा आया, उनको सारी चीजें जो है उनके दिमाग में बैठने लगी। तो आप लोगों को भी बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर पढ़ाई जाएंगी एक एक चीजें, है ना। हर एक चीज का बहुत ही डेप्थ में देखो मैं पढ़ाता हूं। मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाता हूं, और आईसीएसई बोर्ड के लिए बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मैं 11th में भी पढ़ाता हूं, मैं 12th में भी पढ़ाता हूं, जेई नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं। ठीक है, और क्योंकि अब 9-10th आईसीएसई में अगर मैं आपके लिए आ रहा हूं, इसका मतलब यही है कि आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत है। राइट, तो मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज ही देना चाहता हूं। कुछ बच्चे आप लोगों में ऐसे भी होंगे जो शायद कुछ जज कर रहे होंगे कि नहीं मैं तो इस वाले टीचर से पढ़ा था, मैं तो उस वाले टीचर से पढ़ा था। तो देखो यार, जैसे जैसे क्लासेस चेंज होती हैं, लेवल चेंज होता है, कई बार टीचर्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, और आप सभी टीचर के साथ ईमानदारी से पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखा था, है ना, यानी कि रेडिएंट बैच में होने के बावजूद आप लोगों ने खजाना से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की है, उन लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया इंस्टा पे कि सर मैं आपसे खजाना के लेक्चर्स देखता हूं, आप 10th में कब पढ़ाओगे। राइट, तो बेटा बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको मेरे साथ मजा आएगा पूरे साल भर पढ़ने में। मैं चीजों को इन डेप्थ पढ़ाता हूं। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आपका लाइट आता है, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे। काफी डिटेल में रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है।
साउंड एक यूनिट आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक यूनिट आता है, प्योरली कंसेप्चुअल है। यहां पर बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें आप पढ़ेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे जिसपे मैं खूब प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। हीट वाला चैप्टर उसके बाद आता है और लास्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स भी एक यूनिट आता है। यानी कि टोटल जो आपका सिलेबस है बेटा वो इन्हीं 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करोगे तो टोटल 10 चैप्टर आपके सिलेबस में होते हैं। ठीक है, ये 6 यूनिट्स हैं, इन्हीं के अंडर में इनको सब डिवाइड करते चले जाओगे तो आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स मिल जाएंगे जो कि 10 चैप्टर्स होते हैं। राइट, अब इन सारे ही चीजों को समझने के लिए है ना कि क्या सर तरीका होना चाहिए, सबसे पहला काम आप लोगों को यह करना है कि आप अपने स्कूल में जहां कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की जाती है तो स्कूल की पढ़ाई को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। है ना, कई बार बच्चा बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो जाता है, उसको लगता है अरे ये तो टीचर बेकार है, स्कूल वाले को तो कुछ नहीं आता, अरे नहीं सिर्फ पीडब्ल्यू वाले अच्छा पढ़ाते। बेटा देखो, आप लोग छोटे हो, आप लोग हम लोगों को बहुत प्यार करते हो, मैं इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि स्कूल वाले टीचर को तो कुछ नहीं आता है। देखो, वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो आपसे दो चार चीजें तो ज्यादा उनको आती ही होंगी, है ना, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनको कुछ भी नहीं आता है, उनको बहुत सारी चीजें आती होंगी। हाँ, हर टीचर का नेचर अलग अलग होता है, कोई फ्रेंडली होता है, कोई थोड़ा कम होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है ना, किसी की क्लास में बहुत मजा आता है और कोई बहुत रूड होता है। लेकिन फिर भी अगर आप टीचर से सीखने की कोशिश करोगे तो 100% आप उनसे कुछ ना कुछ सीख पाओगे। तो सबसे पहली चीज आपको यही करनी है कि जो भी आपके स्कूल टीचर हैं उनके साथ ईमानदारी से वो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उनसे समझने की कोशिश करो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो ऑलरेडी पढ़ाओगे तो फिर आप ये बात क्यों बोल रहे हो। देखो, नॉर्मली ये चीज कोई टीचर जल्दी नहीं बोलता है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्कूल का टीचर अगर वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो समझाने की कोशिश कर रहा है, और स्कूल जाना तो तुम्हारी मजबूरी है कि जाना तो पड़ेगा, मतलब टाइम तो तुम्हें वहां देना ही पड़ेगा, चाहे मन से पढ़ो और चाहे ना पढ़ो। चाहे ये मान लो कि तुम्हारा टाइम टोटली वेस्ट हो रहा है, बट उसके बावजूद तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा जब तुम वहां टाइम दे ही रहे हो तो समझने की कोशिश करो सबसे पहले स्कूल टीचर से। ठीक है, तो एक बार जैसे कोई भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कूल में ये वाला पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया होगा, है ना। तो आप लोग एक बार अगर अपने स्कूल के टीचर से चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होगा ना कि यार फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, कैसे पावर कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, कुछ तो समझ में आएगा। 5%, 10%, 20% कुछ तो आएगा, है ना। उस 5, 10 या 20% को 100% में ले जाने का काम मेरा है, वो काम पीडब्ल्यू का है, वो मैं आपको 100% फील दिला दूंगा हर एक चीज का। तो मेरा सबसे पहला कहना यही है कि स्कूल टीचर से भी समझने की कोशिश बेटा करते रहो ताकि आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आए। ठीक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप लोग विक्ट्री बैच के अंदर आते हो, आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखना शुरू करते हो, तो विक्ट्री बैच में मैं आपको एक एक चीज इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, खूब डेप्थ में, पूरा डिटेल में, पूरे फील के साथ, ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके साथ ही साथ आपको यहां विक्ट्री बैच में लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेक्चर के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगा जिसको डीपीपी बोलते हैं। यानी कि हर एक लेक्चर के साथ आपको 8-10 क्वेश्चंस का एक डीपीपी मिलेगा जिसमें आपको कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। हालांकि उसका सोल्यूशन, उसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। राइट, तो पहला काम आपको क्या करना है, स्कूल के टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं जितना तुम्हें समझ में आए कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स दो उनको समझने में। राइट, समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो हम तो हैं ही हैं, फिर तो मैं तो करवाऊंगा ही। दूसरा काम क्या है, विक्ट्री बैच में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आप 100% अटेंड करेंगे। यानी कि विक्ट्री बैच में आपका 100% अटेंडेंस होना चाहिए। यह बिल्कुल अलाउड नहीं है कि सर मेरे मामा के लड़के की शादी थी, सर बुआ की शादी थी, मौसी की शादी थी, इसलिए मैं चला गया, फलाने का बर्थडे था, दोस्त ने पार्टी में बुला लिया था इसलिए मैं चला गया। ये अलाउड नहीं है बेटा। 100% मतलब 100% आपको मेरी हर एक क्लास लाइव अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फील आएगा, उसमें आपको सब्जेक्ट का मजा आएगा। बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, मेरी क्लास में अगर मैं मान लो 100 मिनट अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 100 में से 90 मिनट मैं पढ़ाता हूं। 10 मिनट कई बार आपसे हंसी मजाक भी करते हैं, उस 10 मिनट में कई बार आपको मोटिवेट भी करते हैं, उस 10 मिनट में कई बार आपसे चीजें भी पूछते हैं, आपको कई बार डांट भी देते हैं, कई बार प्यार भी करते हैं। राइट, तो उसी 10 मिनट में, लेकिन वो जो 10 मिनट वाला ये जो पोर्शन है ना, वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। राइट, तो आपको लाइव क्लास में मेरे साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कोशिश करो कि आप मेरे साथ लाइव लेक्चर अटेंड करो। मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैं इस सब्जेक्ट से तुम्हें प्यार करा दूंगा और तुम्हें मजा आ जाएगा।
ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है? अगला काम बेटा रेगुलर बेसिस पर तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर रिवीजन आप खुद से करते रहेंगे। जैसे मैंने बैच में कोई एक चैप्टर मान लो पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर को पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं तो आ जाऊंगा दूसरे चैप्टर पर, लाइट वाले चैप्टर पर, राइट। लेकिन आपको क्या करना है कि जब मैं लाइट वाला चैप्टर भी पढ़ा रहा हूं, उस दौरान भी आप पीछे वाले चैप्टर का रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहेंगे। अब बात है सर ये कैसे पॉसिबल है? सर जब आप हीट वाले चैप्टर में आ जाओगे सर, उसके पीछे तो फिर 4-4 चैप्टर्स और हो जाएंगे। चारों चैप्टर को सर डेली रिवाइज करना ये तो इम्पॉसिबल है सर, ये मैं कैसे कर सकता हूं? तो बेटा इसके लिए तरीका क्या है? रेगुलर रिवीजन आप लोग करेंगे डेली 10 न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर। आपको क्या करना होगा? आपको रोज फिजिक्स के 10 न्यूमेरिकल लगाने हैं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। डेली के डेली 10 न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। और वो 10 न्यूमेरिकल कैसे होंगे? जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस है जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए उन्हीं टॉपिक के 10 क्वेश्चंस आप करेंगे। जब मैं दूसरे वाले चैप्टर पर आ जाऊंगा तो अब आप जो टॉपिक मैंने लाइट चैप्टर का पढ़ाया होगा उसके तो 2-4-5 क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस हैं वो अब आप चैप्टर 1 के करेंगे और डेली करेंगे। यानी कि चैप्टर 1 आपसे कभी भी छूटेगा नहीं। आप रोज चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डेली करेंगे ही करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन में वो पूरा का पूरा चैप्टर बेटा बना रहे। फिर जब हम लोग तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर पे भी अगर मैं आ गया हूं तो पांचवें चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, लेकिन बचे हुए जो चैप्टर्स हैं इनसे भी एक एक क्वेश्चन डेली करोगे। अब वो एक क्वेश्चन अगर तुमसे सॉल्व हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं सॉल्व हुआ तो वो जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट को आज ही जाकर के आप रिवाइज करेंगे। जैसे मान लो मैं हीट वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल, राइट। आपने हीट वाले चैप्टर के 5 क्वेश्चंस आज किए हैं, लेकिन जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो आपने इन 4 चैप्टर से एक एक 2-2 क्वेश्चन उठा करके आपने सॉल्व किया। बट आपसे साउंड वाले चैप्टर का कोई एक क्वेश्चन था, लाउडनेस का मान लो क्वेश्चन था, आप नहीं सही कर पाए, गलत हो गया, आप फॉर्मूला भूल गए थे। तो अब आप क्या करेंगे? आप लाउडनेस वाले टॉपिक पर जाएंगे। चाहे लाउडनेस वाले टॉपिक का मेरा वीडियो देखो, चाहे लाउडनेस वाले टॉपिक के जो नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा वो नोट्स आप अपने उठा करके आप देखो, राइट। उससे अपने लाउडनेस वाले उस टॉपिक को आप रिवाइज करो, उसके फॉर्मूले को रिवाइज करो, उस पर जो मैंने 2-4-5-6 क्वेश्चंस क्लास में करवाए होंगे उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, तो आपको फिर से फील आ जाएगा हाँ भाई लाउडनेस ही होता है, राइट। तो इस तरीके से आगे भी बढ़ते रहेंगे और पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं, पीछे वाले चैप्टर्स का रेगुलर रिवीजन बेटा बनता रहेगा। आप में से जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी कि आप में से अगर आपका टारगेट है कि नहीं सर मुझे तो टॉपर बनना है सर, ऑल इंडिया लेवल पे मुझे आईसीएसई बोर्ड में टॉप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये डेली 10 की बजाय डेली 20 न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। कि सर मुझे ऑल इंडिया लेवल पे टॉप करना है, तो बेटा रोज 20 न्यूमेरिकल्स कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक एक 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। 20 न्यूमेरिकल पर डे करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 न्यूमेरिकल पर डे तो कंपलसरी है। तुम्हें टॉप करना है नहीं करना है मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम सिर्फ पास भी होना चाहते हो तो भी मैं यही कहूंगा 10 न्यूमेरिकल पर डे तुम्हें करना ही करना है, जिसमें पीछे वाले चैप्टर्स आप रिवाइज करते रहेंगे, आगे की चीजें मैं पढ़ाता रहूंगा। मैं भी बीच बीच में कोशिश करूंगा जैसे टाइम मिलेगा कुछ कुछ पीछे का रिवाइज आपको करवाऊंगा। बाकी जब पूरा सिलेबस में आपको इधर पढ़ा जाऊंगा उसके बाद आप लोगों का जो रिवीजन है वो पीडब्ल्यू करवाता ही है। चाहे यूट्यूब पर यहां पर लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, चाहे लाइव क्लासेस ली जाएंगी, चाहे मैराथन किया जाएगा, कुछ भी। बट मेरा कहना आपसे यही है कि बैच में ही इतनी पढ़ाई कर लेनी है कि बाद में कुछ खास जरूरत ना पड़े, बाद में फिर कोई भी आपको आकर के पढ़ा दे तो आप बस उसके थ्रू अपना रिवीजन कर पाओ, बस, है ना। बच्चे गलती क्या करते हैं? वो साल भर मेरे से पढ़ाई करते हैं, फिर उनको लास्ट में ऐसा लगता है कि नहीं यार अब रिवीजन भी मुझे इन्हीं से करना है, मैराथन भी मुझे इन्हीं से करना है। ये गलत चीज है। मैंने आपको साल भर यहां पर चीजें पढ़ाई, डिटेल में पढ़ाया, खूब फील करा दिया, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रखे हुए हैं, तो क्या आप उनसे रिवीजन नहीं कर सकते हैं? आप हमेशा कर सकते हैं। हालांकि मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं यही चाहता हूं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड मत हो यार, मेरे ऊपर भी तुम डिपेंड मत हो, तुम सिर्फ कंसेप्ट्स में क्लैरिटी लाओ ताकि तुम कभी भी खुद से रिवाइज कर सको। बेटा एक टीचर का सबसे बड़ा काम होता है कि वो बच्चे के अंदर लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप कर सके। अगर तुम्हारे अंदर सीखने की चाह मैं डेवलप कर ले गया तो मेरा काम एज अ टीचर भाई परफेक्ट है। फिजिक्स तुम्हें 2 चीज कम भी आएगी, लेकिन अगर सीखने की आदत तुम्हारे अंदर बन गई तो वो जो 2 चीज भी कम आती होगी ना, 2 दिन बाद तुम उसको भी सीख लोगे।
क्लियर? तो आपको ये चीज की बेटा आदत बनानी है कि आप कंटिन्यूअसली चीजों को सीखते रहें, है ना? तो रेगुलर बेसिस पर आपको रिवीजन करने हैं। बैच के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे आप टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के साथ साथ, है ना, टेस्ट के जस्ट बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आपने 2 घंटे टेस्ट में इन्वेस्ट किए हैं तो 1 घंटा बेटा एनालिसिस में इन्वेस्ट करो कि आखिर टेस्ट में कौन सी चीज गलत हुई और क्यों गलत हुई। जब ये क्यों वाला सवाल जब खुद से पूछोगे ना कि क्यों गलत हुआ, तो उसके कुछ कारण निकल के आएंगे। या तो शैलेंद्र सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, या तो अगर शैलेंद्र सर ने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया था तो फिर शायद तो तुमने नहीं पढ़ा होगा, है ना? दो में कोई एक चीज निकल करके आएगी बेटा, जिसमें मैं आपको बता दूं 90% दूसरी वाली, 99% दूसरी वाली चीज निकल के आएगी। क्योंकि तुम ये कभी नहीं कहोगे कि शैलेंद्र सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा, मुझे पता है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको ये बात सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि आखिर कमी कहां रह गई, क्यों रह गई। तो जब कमी को देख लोगे ना तो उसको सुधारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग पूरे साल भर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है? आगे की चीजें पढ़ते रहेंगे, पीछे की चीजें आप रिवाइज करते रहोगे, जितने टेस्ट लेंगे वो सारे टेस्ट करोगे, जो डीपीपी देंगे वो सारी डीपीपी सॉल्व करोगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, ठीक है? सारे पीवाईक्यूज, सारी चीजें वो सब क्लास के बीच बीच में मैं आपसे करवाता जाऊंगा, आपसे प्रैक्टिस करवा लूंगा। बाकी जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर लास्ट में आपको इस चीज का भी मैं स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा कि भाई पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, रिवीजन में और क्या होगा, वो सब बातें बाद की हैं। अभी का जो खेल है वो स्टार्टिंग सर कैसे की जाए, है ना? और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों को सोचना है कि आप कैसे स्टार्टिंग करोगे, राइट? तो फटाफट सभी लोग एक बार कमेंट में बता दो कि भाई आप 80 में से कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, और एक बार कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस लिखो कि आई प्रॉमिस सर जो आप चीजें कहोगे वो मैं साल भर करूंगा, ठीक है? फटाफट सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है? और आईसीएसई बोर्ड में मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द हम लोग को आईसीएसई का रैंक 1 मिलेगा, जो पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर के आएगा। हो सकता है वो बच्चा इसी साल आ जाए, या हो सकता है आप लोगों में से, यानी कि 2000 कब 2026 में, है ना, 2026 में हो सकता है वो बच्चा मुझे मिले जो आईसीएसई में फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया लेवल पर लेकर आएगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूं मेरा कोई स्टूडेंट हो जो लेकर के आए। तो आप लोग मेहनत करो, आपसे ज्यादा मेहनत मैं करने को हमेशा तैयार रहूंगा, ठीक है? मिलेंगे यार विक्ट्री बैच के लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। और हाँ, मंडे क्लास है, याद रखना, विक्ट्री बैच की, ठीक है? तो उसमें हम लोग की मुलाकात होगी, ठीक है? तब तक सभी लोग खूब रेडी हो जाओ, मस्ती के साथ यार पढ़ाई करेंगे, एकदम आग लगा देंगे, ठीक है? और आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना ये सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ अपना प्रॉमिस जरूर लिखना कि हाँ सर मैं प्रॉमिस करता हूं, आई विल डू इट। जैसा आप कहोगे सर वैसा मैं करूंगा, ये प्रॉमिस मैं आप सभी से कमेंट सेक्शन में चाहता हूं। फटाफट सभी लोग जरा प्रॉमिस कर दो, राइट? तो भाई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, मिलेंगे बैच में।